वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस की जो नई भर्ती 2023 के अंदर आ रही है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 63 है। इसके पहले हम 62 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा रहे हैं, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में, एक बार मद्य निषेध में और एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर उपकरण का नाम दिया गया है, यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका जो है सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। सितार का जो है ध्वनि ऊर्जा का जो है यांत्रिक ऊर्जा में जो है यह परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया गया। और आप लोग को पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी पार्ट सुमेलित नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि माइक्रोफोन जो होता है यह ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। लाउड स्पीकर जो है यह विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बिल्कुल सही दिया गया है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि सितार जो है यह ध्वनि ऊर्जा का जो है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं करता है, यहाँ पर गलत दिया गया। और आप लोग को पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से जो है जो किस असुमेलित है, तो यहाँ पर असुमेलित डी पार्ट हो जाएगा। तो डी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करेंगे इसको आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक अश्व शक्ति बराबर जो है कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में, एक बार मद्य निषेध में और एक बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 746 वाट के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बैलाडीला लौह यश खान जो है कहां पर अवस्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, यहां पर कुछ कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रंगा नदी बांध जो है यह निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, और इस प्रश्न में भी जो है आप लोग जो है कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन आप सबको ट्राई तो जरूर करना। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि यहाँ पर जो है कैंडिडेट सही जवाब दे पाएंगे, आप लोग को मानना पड़ेगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान जो है यह कहां पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न भी जो है एक बार जो है ड्राइवर में, एक बार होमगार्ड में और एक बार जो है फायरमैन में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, देहरादून में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है उषा का अर्थ नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह हिंदी का प्रश्न है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं।
चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। एक आभूषण जो है यह उषा का अर्थ नहीं है, जबकि प्रातः हो गया, प्रभात हो गया और निशांत हो गया, सभी के सभी जो है उषा का अर्थ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह प्रश्न जो है यानी कि होमगार्ड में और एक बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मछली में पर्यायवाची जो है यह निम्न में से जो है कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है मद निषेध में और एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। जबरदस्त प्रश्न। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। मत्स्य जो है यह मछली का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है ड्राइवर में और एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बरगद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार जो है कांस्टेबल में, एक बार लेडीज कांस्टेबल में और एक बार जो है फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 अप्रैल को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है यह किस गैस से होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह प्रश्न भी जो है एक बार मद निषेध में, एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है फॉरेस्टर में और 2 बार जो है यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्पादक और खाने के क्रम को जो है क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है और आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूषण के बाद जो है वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि जो है किसे माना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह हिंदी का प्रश्न है और हिंदी में जो है मैक्सिमम कैंडिडेट जो है कंफ्यूज करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद जी का जन्म जो है कहां पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी के अंदर जो है प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंकज बिष्ट जी का जन्म जो है यह कहां पर हुआ था। यह भी हिंदी का प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यहां पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहां पर जो है कंफ्यूज कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न ही डिफिकल्ट है और इस कारण से आप सबको तो परेशानी हो ही रहा होगा, लेकिन आप सब ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1946 ईस्वी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नमक कानून तोड़ने के बाद जो है कौन सा आंदोलन चलाया गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और एक बार यह प्रश्न जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न का जवाब जो है सभी कैंडिडेट्स को देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1869 ईस्वी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज दिवस जो है कब मनाया गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 ईस्वी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूकंप की शक्ति का परिमाप जो है यह किससे मापा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार ड्राइवर और एक बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि रिक्टर पैमाने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कंबाला जो है यह क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और इस यहां पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट जो है कंफ्यूज कर रहे होंगे कि आखिर जो है यह कंबाला क्या है, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताने। फिर आप लोग को हम आंसर तो बता ही देते हैं। चलिए यहाँ पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, भैंसों की दौड़ को जो है कंबाला कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख ने जो है हाल ही में अक्टूबर 2019 में जो है अनौपचारिक शिखर सम्मेलन समिट जो है यह कहां पर रखा था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार जो है पूछा जा चुका है, एक बार ड्राइवर में और एक बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मालपुरम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा जो है यह कौन सा सोडियम है। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, एक बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा गया है, एक बार होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा गया है और एक बार जो है यह फॉरेस्टर में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क जो है यह कहां पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और यह भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार मद निषेध में और 2 बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है यह दुधवा नेशनल पार्क जो है ये स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह जो है आकार और द्रव्यमान के मामले में जो है
या पृथ्वी के लगभग समान है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और प्रीवियस वाले प्रैक्टिस सेट में ये इस प्रश्न को हम करा चुके हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में जो है सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न, और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में भी पूछा गया है, लेडीज कांस्टेबल में भी पूछा गया है, ड्राइवर में भी पूछा गया है, मद निषेध में भी पूछा गया, होमगार्ड में भी पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 वर्ष। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे पूछे कि लोकसभा में जो है सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा को जो है यानी कि लोअर हाउस बोलते हैं इंग्लिश में, और राज्यसभा को जो है अपर हाउस जो है बोला जाता है। यहां पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार का शोक नदी जो है कौन सी नदी जो है कहलाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में, और एक बार होमगार्ड में, और एक बार जो है लेडीज कांस्टेबल में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक नदी जो है कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे पूछ दे कि बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए दामोदर नदी को, जो यहां पर लिख देते हैं, दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक नदी के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसे भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से जो है संबंधित नहीं है वह कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अकेसिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नथुल्ला दर्रा जो है यह किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में, 1 बार मद निषेध में, और 1 बार होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम राज्य में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फर वनस्पति जो है निम्न में से जो है किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, और आप सबको को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर जो है 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट आप सब ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्पाइन वन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, यहां पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेशावर एवं काबुल जो है किसके माध्यम से जो है एक दूसरे से जुड़े हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न, और आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, खैबर दर्रा से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पेशावर एवं काबुल जो है यह खैबर दर्रा से जो है एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा चुके हैं, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं
तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि बिहार पुलिस की बम्पर भर्ती जो है आप लोग के सामने जो है बहुत जल्द जो है देखने को मिल जाएगी। अब इसमें ज़्यादा भी समय नहीं लगने वाला है, इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और जितना करा रहे हैं उसको जो है डेली आप लोग रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप आराम से जो है एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। ज़्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।